दोस्तों अगर आपने भी किसी NBFC रजिस्टर्ड ऐप से लोन लिया है और आप चाहते हो कि मैं लोन का पेमेंट कर दूं, मैं लोन का पेमेंट करना चाहता हूं, बट मेरी कुछ कंडीशन ही ऐसी है जिसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग डेट ट्रैप में फंस चुके होते हैं, उनकी सैलरी एक फिक्स होती है। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा, सर मेरी सैलरी जो 19,000 है, बट मेरे लोन्स बहुत सारे हो चुके हैं, मैं अब इनका अगर लोन का पेमेंट करने जाऊँगा तो मेरे पास घर के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो मैं क्या करूं, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूं, कृपया करके मुझे कोई सजेशंस बताइए। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है जो वीडियोस देखते हैं दोस्तों, उनको पेमेंट भी करना है बट वो किसी तरह डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि अब मैं या तो EMI ही पे कर सकता हूँ या तो मैं अपने घर का खर्च ही चला सकता हूँ, बेसिकली जो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर आप लोग भी फंस चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि कैसे आप निकल सकते हो और कैसे आप फ्यूचर में भी ऐसे आने वाली दिक्कतों से बच सकते हो। तो इसके लिए वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जब भी नया वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं जो कि हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखो कि आप जब डेट ट्रैप में फंस चुके हो तो अब आपको निकलना है। निकलने के लिए आप ये काम कर सकते हो। सबसे पहला काम ये है दोस्तों कि आप पहले तो अपने मन से टेंशन निकालना पड़ेगा कि मैं पेमेंट कैसे करूँगा, मेरी सैलरी इतनी है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें निकालना पड़ेगा। दोस्तों पेमेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो एक रेगुलरली पेमेंट करना किसी भी ऐप का, जो कि मुझे लग रहा है कि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप हर एक ऐप का टाइमली रीपे कर सको EMI, अगर आपकी भी ऐसी कंडीशन है। तो दूसरा जो तरीका ये होता है कि हम अल्टरनेट मंथ में पेमेंट करें। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे कि आज मेरे को पेमेंट करना है मनीव्यू का इस महीने, तो एक महीने में पेमेंट कर दूंगा मनीव्यू का, उसके अगले महीने मैं पेमेंट करूंगा दूसरी किसी ऐप का। तो एक अल्टरनेट मंथ में कर सकते हो। इससे ये होगा कि 3 महीने का किसी भी पर्टिकुलर लोन ऐप का गैप नहीं होगा और आपका डिफ़ॉल्टर नहीं हो गया ऐसी केस में। हाँ, लेकिन सिविल ज़रूर डाउन हो जाएगा, लेकिन बाद में सही भी हो जाएगा। दूसरा, लोगों के मन में ये टेंशन है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ओवरड्यू पेनल्टीज़ लगाएंगी कंपनियाँ, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो उसके लिए दोस्तों ये सोल्यूशन है कि आपको कंपनी से पर्टिकुलर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, या तो आपको प्री EMI पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप इससे बच सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो आप, जो कि बहुत ही सामान्य है बट लोग फॉलो करें तो बहुत काम का है, वो ये है कि कहीं से आप अपने रिलेटिव से या अपने दोस्त से पैसे लेने में हिचकिचाएं ना, अगर वो आपको इंटरेस्ट फ्री पैसे दे रहा है। हालांकि आज के समय में ऐसा कोई देता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई कर रहा है आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट वाला बर्डन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। आप 3 से 4 महीने का टाइम लेके, 5 महीने का टाइम लेके उससे कुछ ऐप्स का पेमेंट कर दें और उसका धीरे धीरे पेमेंट पैसे देते रहें। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है, कि मतलब आपकी किस्त अगर आपकी महीने की 5,000 रुपये जा रही है, तो आप उसे 2,500 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपकी कंडीशन ख़राब है। इसे कहते हैं लोन का रीस्ट्रक्चर कराना। इसके लिए आपको कंपनी को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ऐसे में अपने लोन को मैं रीस्ट्रक्चर कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो। इससे भी आपका सिविल ख़राब नहीं होगा और आपका मतलब जो है आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक फंसने वाला तरीका है, लेकिन ये तरीका भी है। एक बहुत बड़ा लोन ले लो आप। ठीक है, तकरीबन अगर आपके टोटल लोन अमाउंट हैं 3-4 लाख रुपए के, तो आप ऐसा लोन ले लो 4 से 5 लाख रुपए का, जिससे कि आप इन सब का पे कर सको और जो लोन आपने लिया है उसकी सिर्फ एक EMI हो, उसको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म चलाओ। तो ऐसे केसेस में ये भी आप एक ऑप्शंस अपना सकते हो। हालांकि मैं ऐसा कभी रिकमेंड नहीं करता कि आपने ऑलरेडी 10 ऐप से लोन लिया तो 11वें ऐप से लोन लो, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऐसा लोन मिल रहा है जिसमें अमाउंट बहुत बड़ा है, तो ऐसे केसेस में आप छोटे छोटे लोन ऐप्स जो अलग अलग जाते हैं उनका यहाँ पे ख़त्म करके सिर्फ एक से चला सकते हो। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये सब उनके लिए था दोस्तों जिनको सिविल की टेंशन है, जिनको अपना सिविल अच्छा रखना है, तो उनके लिए ये एक चीज़ थी। लेकिन बहुत सारे एक चीज़ और हो सकती थी दोस्तों, यहाँ पे आप लोन का मोरेटोरियम भी ले सकते थे, तो लोन मोरेटोरियम भी ले सकते थे।
उसके लिए आपको कंपनी को मेल करके अपनी कंडीशंस बतानी पड़ेगी। और ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं वो कंपनी के ऊपर होती हैं कि कंपनी देना चाहे या ना देना चाहे, वो उसके हाथ में। अगर उसको लग रहा है कि इस बंदे ने टाइमली पेमेंट करा था तो वो आपको मोरेटोरियम भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑप्शन उनके लिए जिनको सिविल की टेंशन है, जो ये काम कर सकते थे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे, जिनको सिविल की टेंशन नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा कर सकते हो कि 3 मंथ के अंतराल में एक EMI पे करते जाओ हर ऐप की, ठीक है। जैसे कि आपने किसी ऐप से लोन लिया, फॉर एग्जांपल मनीव्यू से लोन लिया, तो आज मनीव्यू की EMI पे कर दो इस महीने, ठीक है। और क्रेडिट बी से आपने भी लोन लिया तो क्रेडिट बी की अगले महीने पे कर दो, और अगले महीने मनीव्यू की मत करना। इस तरह आप जब पे करते जाओगे ना, तो कंपनी जो है आपको नोटिस भी नहीं भेजेंगी। वो ज़्यादातर तब भेजती हैं जब 2 से 3 महीने का डिफ़ॉल्ट हो जाता है। हालांकि बहुत केसेस में 1 मंथ के बाद भी भेज देती है डिफ़ॉल्ट होने के बाद। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि हर 3 महीने के बीच में एक EMI आप पे कर रहे हो, ऐसे केसेस में दोस्तों कंपनी नोटिस नहीं भेजती हैं और यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ऐसा एक्शन नहीं लेती हैं। तो ये तरीका अपना सकते हो अगर आपको कोई सिविल की यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लगती है, तो ये भी एक तरीका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इससे आप धीरे धीरे आप एक एक लोन को क्लोज़ करो। जो छोटा लोन है पहले इसको क्लोज़ करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको सिविल की टेंशन नहीं है तो आप नेक्स्ट लोन लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर आप नेक्स्ट लोन के बारे में लेने में सोचते हो तो यहाँ पे आपको इस ट्रैप से आप कभी नहीं निकल पाओगे। तो इसीलिए आप जो लोन चल रहा है पहले उसको क्लोज़ करने के बारे में सोचो, फिर ही नेक्स्ट लोन ऐप के बारे में सोचो, तभी आप इस डेट ट्रैप से निकल सकते हो। आप सभी लोगों को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।